उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीपीसीएस 2021 आज सकुशल संपन्न हुई। यदि हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा ना तो बहुत इजी थी और ना ही बहुत टफ। कुल मिलाकर परीक्षा का पैटर्न एकदम मॉडरेट लेवल का था। तो नमस्कार, उठा लीजिए पेपर पेन और हो जाइए तैयार। विद्यार्थी वर्ल्ड आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीसीएस 2021 फर्स्ट पेपर जीएस का आंसर की सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, हम बता दें ये पेपर सेट ए है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग पेपर ए का सॉल्व देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कथन कारण पर आधारित है। इसमें पहला कथन दिया है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और उसका कारण दिया है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। इसका सही उत्तर है सी अर्थात मदिरा। तीसरा सवाल है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है। तो इसका सही आंसर है बी अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चौथा सवाल है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। पांचवा सवाल है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत। अगला सवाल है 6वें नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लातविया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लातविया। 7वां सवाल है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 267। 8वां है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था अर्थात थीम क्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक अर्थात उत्तर डी वाला सही है। 9वां सवाल है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। इसका सही आंसर है बी IIT बम्बई। 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ अर्थात सी। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। इसका सही उत्तर है सी अर्थात ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा। 12वां सवाल है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है या किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात मजदूरों के लिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। 14वां सवाल है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है कानपुर अर्थात डी। 15वां सवाल है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ए अर्थात चेक गणराज्य से है। 16वां सवाल है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 17वां है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर है चेलोसिस। 18वां हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में ये स्थित है। 19वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मच्छर वाहित नहीं है। तो डेंगू मच्छर से फैलता है, फाइलेरिया जो है वो भी मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है। जो निद्रा रोग है ये सीसी मक्खी से फैलता है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, आंसर सी सही है इसमें। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 21वां है बाटुलिज्म है। तो यह बाटुलिज्म क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बाटुलिज्म भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण है। भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण है। 22वां में है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है संविधान संशोधन 61वां। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 24वां सवाल है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। केवल 2। 25वां सवाल है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धूल का कण। 25 में बी सही है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन से आयोग की समिति की सिफारिश पर राज्य में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है सरकारिया आयोग। इसका सही आंसर है सरकारिया आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काड मछली का तेल, विटामिन 6 धान का चोकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए संतरा में नहीं बल्कि आम में पाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान दीजिएगा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक संगीत के विकास से। सॉरी 29 में है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से अर्थात बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा या संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आम चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालिक राजा फारूकी खानदेश।
34 द क्लॉक इन टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विश्व टीबी दिवस। 35 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ए। 27 में 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। तो इसका सही उत्तर है ए। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके बाद शारदा अधिनियम आया था और सबसे अंत में दांडी मार्च हुआ था। 38 में है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही उत्तर है डी, अर्थात नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। 39 का कथन है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है और इसका कारण दिया हुआ है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। इसमें सही कूट का चयन करना है। इसका सही आंसर है बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? इसका सही आंसर है सी, लाइकेन और मास दोनों होता है, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें राज्यों के गठन के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा वेब मिलर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को। अगला सवाल है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। 2, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात केवल 2। 45 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है और दूसरा, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7% प्रति हजार करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और 2 दोनों। 46 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही युग्म नहीं है सी वाला। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से नहीं लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से नहीं लिए गए हैं। सॉरी, गलती हो गई। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। ये वाला सही है। सैंतालीस, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसको सुमेलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 47 में सी।
48 में जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरा, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। इसका सही उत्तर है ए, केवल एक। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किस चीज की? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। 50 है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात द्वितीय अवस्था को। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात लाहौर। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात गुजरात। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, ए और दोनों। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। पचपन नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, धन विधेयक। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल, अर्थात उत्तर डी सही है। 57 में सुमेलित करना है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासुपूज्य समेध शिखर, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जेनेट येलेन को। इसका सही उत्तर है बी, जेनेट येलेन। 59 निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात सबसे पहले गोलकनाथवाद हुआ था, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद हुआ था और सबसे अंत में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला सवाल है 60वां, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही उत्तर है बी, अर्थात द न्यूयॉर्क टाइम्स। 61वां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात चिल्का। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, INS तलवार। 63वां सवाल है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्यन्य का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्यन्य का। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसका सही उत्तर है संघीय, अर्थात डी। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? यही पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हसन निजामी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986, अर्थात बी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात तकनीकविद एवं नौकरशाह।
रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? इसका सही उत्तर है ए, धुआं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। 70 है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। इसका सही उत्तर है सी। 71वां में सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे ने। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेशित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। 73वां सवाल है, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजी-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, अर्थात केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री केसी नियोगी। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण पानी निकलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परासरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी, सुरिनसर मानसर झील। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है 79। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। इसका सही उत्तर है डी, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई। इसका सही उत्तर है डी, अल्वियोलाई। इसका सही उत्तर है डी, अल्वियोलाई। इसका सही उत्तर है डी, अल्वियोलाई। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन 1 और दूसरे को कारण कहा गया है। इसको कौन सा सही है यही देखना है। तो इसमें सही उत्तर है डी। इसमें सही उत्तर है डी। तो सही उत्तर है डी, ए गलत है और आर सही है। 84 निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए, 1, 2 और 3। 85 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी, बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी। 86 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, जबकि नाइट्रिक अम्ल की वजह से दूध खट्टा नहीं होता है। 87 सवाल है, इसको सही मिलान करना है, ज्वालामुखी पर्वत है और देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3। 88 निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जोंक नदी। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर है डी, नोएडा में।
नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान, अर्थात सी। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? इसका सही उत्तर है नवंबर 2020, अर्थात ए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? इसका सही उत्तर है बी, शाहजहांपुर। इसका सही उत्तर है बी, शाहजहांपुर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक? इसका सही उत्तर है बी, सर विलियम जोन्स। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ये कथन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये गलत है किंतु आर सत्य है। 98 है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, अर्थात डी। 99 सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। 100वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरिया। 101वां सवाल है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात सबसे पहले रॉल्फ फिच आए थे, उसके बाद विलियम हॉकिंस आए थे, उसके बाद निकोलस डाउंटन और सबसे अंत में आए थे सर थॉमस रॉ। 102 पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 103 में सूची का मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4, 3, 1 और 2। 104 में निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य कौन नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात अंबिका चक्रवर्ती। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, सुमात्रा, जावा, बाकी और लोम्बोक। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है मद्रास। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर है सी, अर्थात द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इसका सही उत्तर है होम इन द वर्ल्ड, अर्थात सी। 9 सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 30। 110वें में है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये छांटना है। इसमें सही उत्तर है बी, केवल 2 सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका सही उत्तर है डी, हापुड़। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका सही उत्तर है रेटिनॉल।
क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? इसका सही उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सही उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी यूरोप। 117वां में मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है और कारण है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी ए सत्य है किंतु आर गलत है। मतलब क्वेश्चन सही है, उसका कारण गलत है। 118 है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सही उत्तर है दिव्यांग व्यक्तियों से। 119 है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है केवल एक। इसका सही उत्तर है केवल एक। 120 है सूची को मिलाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 का डी 4321 4321 4321। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नवीकृत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा है? इसका सही उत्तर है ए यूएसए। 123 का सवाल है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है बी 2004। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। इसका सही उत्तर है ए अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है केवल एक। 126 में है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? इसका सही उत्तर है डी क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच। पीडीएफ गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए। एक 126 में डी सही है क्रूक्स कांच। 127 है निम्नलिखित में से 126 में सही है क्रूक्स कांच। 127 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शामल ऑस्ट्रिया। 128 है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात 1 3 4 2 1 3 4 2। 129वां सवाल है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्लोए झाओ ने किया था। स्लोए झाओ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 130वां का ए सही है अलास्का कोरियाक यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 131वां पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है 3 1 4 2। इसका सही उत्तर है 3 1 4 2 अर्थात बी वाला सही है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा अर्थात डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
और कारण है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये गलत है किंतु आर सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? इसका सही उत्तर है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। इसका सही उत्तर है ए। 135 में निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर है ए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और बोनस भुगतान अधिनियम दोनों शामिल किया गया है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा ए केवल 1 और 2 अर्थात ए वाला सही हो जाएगा। 36 है निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा M.A. अंसारी। 137 है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विषय दिया है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। अनुच्छेद 43A नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 139 में निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इसका सही उत्तर है सी भारती और मैत्री। भारती और मैत्री। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बजरंग पूनिया रजत पदक नहीं पाई थी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 140 में बी। 141 है नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है सी। 141 में सही उत्तर है सी अर्थात 8 राज्यों को। 142 है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। इसका सही उत्तर है बी। 143 में सूची को सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ए अर्थात 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। 144 में 144 का है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ए और 2 दोनों। 145 से निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया? माफ़ करिएगा, ये सवाल अभी तक हमें मिल नहीं पाया है, तो ये सवाल छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? इसका सही उत्तर है सी फूलकली का। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक अर्थात ए। 148 का है, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है और कारण में दिया है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कि एक गलत है किंतु आर सही अर्थात कथन गलत है और कारण सही है। 149 में है, ये भी सूची है, इसको सम्मिलित करना है। 149 का इसमें सी सही है अर्थात 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2।
150 और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, आपने कितने सवाल सही किए हैं ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।